भारत एक बहुत ही खूबसूरत देश है, लेकिन ये जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। इस खूबसूरत से देश में ऐसी हजारों रहस्यमय घटनाएं हुई हैं जिसे आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। तो आइए जानते हैं इन रहस्यमय घटनाओं के बारे में। नंबर 1, रेड रेन ऑफ केरला। ये घटना इस दुनिया की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है। इसे आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका और ये आज तक अनसुलझी है। वो दिन था 5 जुलाई 2001 और वक्त था दोपहर का। वहाँ के लोग उस दिन का मजा ले रहे थे, अपने अपने कामों में लगे हुए थे। लेकिन अचानक मौसम बदल गया, बिजली कड़कने लगी और एक ऐसी चीज हुई जिससे वहाँ के लोग आश्चर्यचकित हो गए, बहुत शॉक्ड हो गए। और वो चीज थी बारिश। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, बारिश होना तो आम बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो कोई आम बारिश नहीं थी, बल्कि खून की बारिश थी। पर ये सब वहाँ के लोगों का मानना था। मैं आपको ये मानने पर मजबूर नहीं कर रहा हूँ कि वो बारिश खून की ही थी। लेकिन चलिए थोड़ा सा साइंटिफिक और रियलिस्टिक बात करते हैं। उस दिन अचानक से जो बारिश शुरू हुई उसका कलर लाल था, खून की तरह एकदम लाल। और सिर्फ रेड ही नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों ने येलो, ग्रीन, ब्लैक इन सब कलर के रेन ड्रॉप्स को भी रिपोर्ट किया। शुरू में साइंटिस्ट को लगा कि ये कोई खास घटना नहीं है, ये बस कुछ डस्ट यानी कि ये धूल के टुकड़े हैं जो पॉल्यूशन के चलते या फिर किसी मेटियोर यानी उल्का के चलते बारिश में मिल गए थे। साइंटिस्ट उन रेन ड्रॉप्स को एक लैब में ले गए। फिर वहाँ पे उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे उसको स्टडी किया और उन्होंने पाया कि ये किसी मेटियोर की पार्टिकल नहीं है, बल्कि ये ऐसी पार्टिकल्स है जो जिंदा थी। जी हाँ, आपने सही सुना, वो जीवित पार्टिकल्स थी जिनके अंदर लाइफ थी, जिंदगी थी। और साइंटिस्ट को वो पार्टिकल्स रेड ब्लड सेल्स की तरह लग रही थी, जिससे इंसानी खून बना है। ये पार्टिकल सेल्स की तरह तो लग रहा था, लेकिन साइंटिस्ट ये कैसे पता करते कि ये वाकई में जिंदा है? इसका एक ही तरीका था और वो तरीका था इस पार्टिकल की डीएनए स्ट्रक्चर को देखना। पर असल में उस पार्टिकल के अंदर कोई डीएनए था ही नहीं। उस पार्टिकल की हरकतें एक जिंदा सेल की तरह थी, लेकिन उसमें कोई डीएनए मौजूद नहीं था। वो काइंड ऑफ एक अजीब सी पैराडॉक्सिकल लाइफ विदाउट लाइफ था। लेकिन कई साइंटिस्ट इस डिबेट में थे कि इसकी रिसर्च इंटरनेशनल लेवल पर होनी चाहिए, ताकि हम और भी एडवांस टेक्नोलॉजी से इसकी रिसर्च कर सकें और पता कर सकें कि इसकी सच्चाई आखिर क्या है। और ये इतनी मिस्टीरियस, इतनी रहस्यमय रेन ड्रॉप्स थी कि साइंटिस्ट ने 10 साल तक इन्हें अपनी लैब में संभाल कर रखा। 2001 में तो ये सामने आया था कि इसमें कोई भी डीएनए मौजूद नहीं था। लेकिन 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लेमोर्गन के डॉक्टर राजकुमार गणप्पा और डॉक्टर स्टुअर्ट हॉग ने इसकी जांच कुछ एडवांस्ड डिवाइसेस से कई महीनों तक बहुत बारीकी से की, तो उनको ये पता चला कि इसमें डीएनए सच में मौजूद है। उसके बाद बहुत सारी पब्लिक रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि ये कोई एलियन इन्वेजन है। एलियंस धरती पर लाइफ को भेज रहे हैं यहाँ पे पनपने के लिए। मैं जानता हूँ आप में से कई लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि एक ऐसी पार्टिकल जिसे दुनिया के किसी कोने में, किसी हिस्से में कभी नहीं पाया गया, वो आखिर केरला में कहाँ से आई? ऐसी चीज तो हमारी धरती पर कभी नहीं पाई गई। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। इसी सारे कंफ्यूजिंग फैक्ट्स के चलते आज तक साइंटिस्ट नहीं समझ पाए हैं कि उस समय ये लाल कलर की बारिश केरला में कैसे हुई थी। नंबर 2, सोनिक बूम ऑफ जोधपुर। ये दिसंबर 2012 की वो घटना है जिसने सबको चौंका कर रख दिया। दिन था 18 दिसंबर 2012 और समय था सुबह के 11:25। जोधपुर के लोगों को एक तेज टिफनिंग आवाज सुनाई दी। वो साउंड, वो आवाज किसी बहुत बड़े विस्फोट जैसी लग रही थी। अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो ये साउंड तब पैदा होती है जब कोई जेट प्लेन आवाज की स्पीड से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करे। पर वो आवाज कुछ ज्यादा ही अजीब थी। उस आवाज ने पूरे जोधपुर के लोगों को डरा दिया।
और इसलिए वहाँ के लोग मायन कैलेंडर की भविष्यवाणियों को याद करने लगे, जिसमें लिखा था कि 31 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। उस घटना के 1-2 दिन बाद कई लोगों को ये लगा कि इसमें कोई खास बात नहीं है, इंडियन मिलिट्री फोर्स अपने नए एयरक्राफ्ट को टेस्ट कर रही होगी। लेकिन जब इस बारे में आर्मी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस दिन उन्होंने कोई भी प्लेन की टेस्टिंग नहीं की, और कुछ दिन बाद इस बात को उन्होंने पूरी तरह से कंफर्म भी कर दिया। और इन्फॉर्मेशन ये आई कि सोनिक बूम की टेस्टिंग शहर में करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, और अगर ये ज्यादा हो गई तो ये वहाँ के निवासियों के घर के कांच खिड़कियां भी तोड़ सकती है। इसलिए मिलिट्री फोर्स सोनिक बूम की टेस्टिंग वहाँ करते हैं जहाँ लोग नहीं रहते। ऐसी घटना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में हुई है, जैसे यूएसए, यूके और भी बहुत सारी जगहों पर। अब अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बहुत सारी थ्योरीज हमारे सामने आती हैं। कई लोगों का मानना है कि आर्मी ने उस दिन कोई सीक्रेट फ्लाइट का टेस्ट किया था, और कई लोगों का ये मानना है कि ये किसी एलियन की करतूत है। विचारकों का ये मानना है कि एलियंस इस धरती पर आ चुके हैं और ये उनके ही किसी एक्सपेरिमेंट में से एक है। मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से कई लोगों को ये बात बहुत ही अजीब लग रही होगी, लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि उसी घटना के कुछ दिनों बाद राजस्थान में कई एलियन साइटिंग्स को भी रिपोर्ट किया गया, और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। राजस्थान भारत की उन जगहों में से है जहां एलियन साइटिंग्स लगातार दिखती रहती है। ये घटना बिल्कुल ही अनएक्सप्लेनेबल है, और ये सोनिक बूम आखिर कैसे हुआ कोई भी नहीं जानता, बल्कि विचारक आज तक ये भी कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि ये सोनिक बूम ही थी या कुछ और। नंबर 3, जटिंगा। जटिंगा आसाम का एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। ये गांव बहुत ही हरा भरा है, हर गांव की तरह, लेकिन ये इसके लिए फेमस नहीं है। ये एक बहुत ही अजीब और रहस्यमय घटना के लिए फेमस है, जो है सुसाइड ऑफ द बर्ड्स। ये घटना उस जगह पे हर साल के सितंबर से नवंबर के महीने के बीच में होती है। इस टाइम ड्यूरेशन में बहुत सारे बर्ड्स सुसाइड कर लेते हैं। सनसेट के बाद शाम को 7 से 10 बजे के बीच में हजारों बर्ड्स अपना बैलेंस खो देते हैं और वो वहाँ के घरों में और पेड़ों में जाके टकरा जाते हैं। वैसे ये सुसाइड वर्ड तो वहाँ के लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर हम हमारी कॉमन सेंस लगाएं तो ये असल में सुसाइड नहीं है। अगर साइंटिफिक वे में बात करें तो बर्ड्स का ब्रेन जो है वो सुसाइडल नहीं होता है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जिनमें सुसाइडल टेंडेंसी होती है, लेकिन चिड़ियों में ऐसा नहीं होता। इसीलिए इस घटना ने वहाँ के लोगों को, टूरिस्ट को और साइंटिस्ट को हैरान करके रख दिया। यहाँ के बहुत सारे निवासियों का तो ये मानना है कि यहाँ पे कोई भूतिया ताकत है जो इन चिड़ियों को, इन बर्ड्स को नीचे की तरफ खींच लेती है। बर्ड्स दुनिया की कई जगहों पर माइग्रेशन करते हैं, पर किसी और जगह पर तो ऐसा कोई फिनोमिनन नहीं देखा गया। तो ये सिर्फ जटिंगा में ही क्यों होता है? आखिर क्यों इस जगह पर हर साल हजारों बर्ड्स मर जाते हैं? इसलिए ये जगह अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि बर्ड सुसाइड से मशहूर है। ये एनिमल और बर्ड सुसाइड की घटना दुनिया की और भी जगहों पर होती है। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां क्रिएचर्स बहुत ही अजीब तरीके से मारे जाते हैं। जैसे जापान में एक ओकिगाहारा नाम का जंगल है, जो कि वहां के इंसानों के साथ साथ जानवरों और चिड़ियों की सुसाइड के लिए फेमस है। ये दुनिया की एकलौती ऐसी जगह है जहां हर साल 100 से ज्यादा लोग सुसाइड कर लेते हैं, और रिसर्चर्स जब उस जंगल में जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे मरे हुए जानवर और बर्ड्स की बॉडी मिलती है। वहाँ के निवासियों का ये मानना है कि उस जंगल में भूत प्रेत का साया है। स्कॉटलैंड में भी एक ऐसा ही बहुत फेमस ब्रिज है जहाँ पर डॉग्स सुसाइड कर लेते हैं, और अजीब बात यह है कि डॉग्स उस ब्रिज के एक ही साइड पर से सुसाइड करते हैं। दुनिया में तो ऐसे लाखों करोड़ों ब्रिज हैं, पर किसी और ब्रिज पर तो ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। तो फिर इसी ब्रिज पर ही ऐसा क्यों होता है? इसी सवाल का जवाब
आज तक किसी को नहीं मिला। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।